नमस्कार दोस्तों, मैं सामी चंद्रशेखर ओगले आपका अपने सीएन इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बहुत दिनों बाद मैं एनालिसिस कर रहा हूं। मार्केट में बहुत ज्यादा अनिश्चितता है, लेकिन अनिश्चितता नहीं बोल सकते, डाउन ट्रेंड है। और दूसरा, यहाँ पे एफ आई डी आई का डाटा सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो एफ आई की 54,800 करोड़ की बाइंग हुई है। जनवरी में 86,000 करोड़ की बाइंग हुई थी, जनवरी 2025 में। तो बहुत ही अच्छा इंडिया के पास पैसा है, जिससे कि हमारा मार्केट बहुत ज्यादा मजबूत बन रहा है। इसलिए डरने की बात नहीं। जिसके म्यूचुअल फंड में एसआईपी चल रही है, वो एसआईपी कंटिन्यू रखे। जिसके पास लमसम अमाउंट है, वो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते रहे। दूसरा, 46,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। पिछले सितंबर से ही कंटिन्यूअसली एफआई पैसे विड्रॉ कर रहा है। तकरीबन तकरीबन 4-4.5 लाख करोड़ की विड्रॉ कर चुका है एफआई। फिर भी हम मजबूती से डटे हुए और हमारा मार्केट सस्टेन हो चुका है। अब मार्केट का जो करंट प्राइस, मार्केट कैप बाय जीडीपी, जिसको बफेट इंडिकेटर बोलते हैं, वो 134.5% है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ कि अगर यह 100% रेशो होता है 134 की जगह, तो समझ लो फेयर वैल्यू, मतलब ये कीमत सही है, चाहे वो पेन हो या कोई भी चीज हो। तो और इसका जो 100% से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? 134% है, इसका मतलब ये ओवर वैल्यूड है, मतलब जो कीमत होनी चाहिए उससे 34 रुपए ज्यादा है। थर्ड, ये अगर 100% से कम होता, 90% या 80% होता, तो ये अंडर वैल्यूड होता। तो हमें इस मार्केट में एंट्री करने के लिए बहुत ही बढ़िया मार्केट, इससे बढ़िया मार्केट नहीं होता। अगर 0.90 या 80% से कम रेशो अगर ये होता तो फिलहाल ओवर वैल्यूड है, तो अमाउंट बिल्कुल ही कम, 50% से कम ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये हो गया आपको मार्केट बाय कैप बाय जीडीपी, जिसको बफेट इंडिकेटर बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वेस्टमेंट के लिए। जब भी इन्वेस्टमेंट करना हो, तो इस इंडिकेटर का भी आपने ख्याल रखना है, इसको भी कंसिडर करना है। अब गोल्ड, जब भी मार्केट में अनिश्चितता आती है, तो लोग गोल्ड पे भरोसा करते हैं। इक्विटी में से प्रॉफिट बुक करके गोल्ड की तरफ चले जाते हैं। तो ये गोल्ड एटी ऑल टाइम हाई ब्रेक करके नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे बनाया है। जो मार्केट में गोल्ड की प्राइस कितनी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट जो प्राइस है चार्ट के, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। वहां भी थोड़ी बहुत अप डाउन होगी, लेकिन होगी, प्राइस बराबर ही चलेगी परसेंट में, ये याद रखिए। तो ये हो गया। जिसको भी इन्वेस्टमेंट करना है गोल्ड में, वो अभी रुक जाए। जब भी इस लाइन पे दोबारा आएगा, तब आपने इन्वेस्टमेंट करना है। अब जब मार्केट के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ेगा, इक्विटी, स्टॉक, इक्विटी को स्टॉक बोलते हैं या शेयर बोल सकते हो आप, तो लोग गोल्ड में से कुछ परसेंट प्रॉफिट बुक करके वो इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। फिर इक्विटी मार्केट अपसाइड मूवमेंट करेगा। तो उसमें अब हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। ये बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हो। अभी एक निफ्टी का और सेंसेक्स का हो जाएगा। तो यहाँ पे डोजी कैंडल बनी है। दो प्रकार की डोजी कैंडल होती है, ग्रेवस्टोन, एक ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई डोजी में जो डंडा होता है वीक बोलते हैं, वो डाउन साइड बड़ी होती है। और ग्रेव स्टोन में डंडा अप अप साइड बड़ा होता है। तो अगर इसकी जो हाई है वो ब्रेक होता है, तो आपको बहुत ही अच्छा अप साइड मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि ये डबल बॉटम हो सकता है। मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है। हिस्ट्री रिपीट करता है मतलब क्या? जहां से सेलर्स एक्टिव हुए थे, दोबारा सेलर्स वही से एक्टिव होंगे, और जहां से बायर्स एक्टिव हुए थे, दोबारा वही से बायर्स एक्टिव होंगे। ये हो गया। अब निफ्टी का चार्ट हम देखते हैं। निफ्टी, यहाँ पे अगर देखोगे तो सेम रेंज के पास आ चुका है, 24,344। अगर
यहाँ से सपोर्ट लेता है तो बहुत ही बढ़िया। अदरवाइज ये अगर ब्रेक करता है तो एक हो सकता है ब्लड बाथ आ सकती है। दूसरा, ये हार्मोनिक पैटर्न का पीआरजेड एरिया है जो फिबो नंबर्स पे नुसार निकाला जाता है, तो यहाँ से भी मार्केट एक वापस रिवर्सल हो सकता है, ट्रेंड रिवर्सल जिसको हम बोलते हैं। अगर ये ब्रेक करता है नीचे ही तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा, फिर बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल आ सकता है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, जो चार्ट बोल रहा है वही मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न किस तरह से बनना चाहिए, आवरली में या डेली में, इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बनना चाहिए जो 3 प्रकार से बनता है। और तो ये तीनों प्रकार है, आप इसको शांति से देख सकते हो। और सेंसेक्स, सेंसेक्स का और निफ्टी का तकरीबन एक ही पैटर्न बनता है, सेम चलता है, बस इसमें सेंसेक्स में टॉप की 30 कंपनी होती है और निफ्टी में प्लस और टॉप की 20 कंपनी ऐड होके 50 कंपनी बनती है। 50 कंपनी से निफ्टी 50 बनता है। तो ये 79,700 इसका सपोर्ट है। ये अगर ब्रेक होता है तो आपको फिर 78,000 देखने को मिलेगा। हो सकता है यहाँ ब्लड बाथ भी आ जाए, तो थोड़ा संभल के। और मैंने पहले ही बताया आपको, मार्केट कैप बाय जीडी की जीडीपी जिसको बफेट इंडिकेटर बोलते हैं वो ओवर वैल्यूड है। तो ये था सेंसेक्स का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी का 5 मिनट में कहाँ पे ट्रेड बनता था वो अगर हम देखना चाहे तो सबसे पहले आवरली एनालिसिस करेंगे। मैं हमेशा आवरली पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालता हूँ, तो आवरली पे आप देख सकते हो 54,91 से सेलर्स एक्टिव हुए थे, और ये जो डोजी कैंडल बनी थी उसका जो लो है वो ब्रेक होने के बाद हम एंट्री करते हैं, तो वो 53,950 है। यहाँ से दोबारा एक्टिव हो सकते हैं सेलर्स, तो यहाँ पे मार्केट आएगा तो मैं एक बार सेल करूंगा ही करूंगा। लेकिन पैटर्न बनना चाहिए, कोई डोजी कैंडल वगैरह बन जाए, और यहाँ जो चार्ट पैटर्न है वो भी सेम बने। फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, डबल बॉटम बन चुका है आरएसआई में। आरएसआई ये लीडिंग इंडिकेटर है, बाकी सारे इंडिकेटर लैगिंग है। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रेड दिया था, क्यों दिया था, क्योंकि ये जो बॉक्स पैटर्न बना था इसको ब्रेक किया, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया। अगर मैं मेरे आगे जाता ये वापसी रिवर्स होता तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके एग्जिट करता। दूसरा, मैंने ग्रुप पे इस कैंडल ये इनसाइड बनी थी तो इसके ऊपर मैंने दिया था 15 पॉइंट मिले, ज्यादा नहीं। लेकिन ट्रेड एक्चुअल जो बना था वो आप देख सकते हो, इस तरह से ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये इनवर्स पैटर्न होता है जिसमें सेलर्स एक्टिव होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ सपोर्ट लिया, जो प्रीवियस स्विंग लो है वो ब्रेक करने के बाद सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक किया, तो आप इस कैंडल पे एंट्री कर सकते थे या इस कैंडल पे एंट्री कर सकते थे। लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो यही होता है, चाहे आप यहाँ पे एंट्री करो या यहाँ पे करो, स्टॉप लॉस आप अपने मन से नहीं लगा सकते। तो जब भी ट्रेडर बनना है तो आपको एज लाइक ए लेपर्ड ट्रेडिंग करनी होगी, इंतजार करना पड़ेगा। जितने भी थ्योरी में पैटर्न दिए उस पैटर्न में से कोई पैटर्न बनता है तभी आपने ट्रेड करना है, अदरवाइज इंतजार करना है। अब आपके पैटर्न में नहीं आता तो ट्रेड नहीं करना है, लॉस होने के यही कारण होते। और एक बार प्रॉफिट मिला तो दोबारा एंट्री नहीं करनी है, जिससे कि आपके पास आए हुए पैसे भी, मार्केट ने जो दिए हुए पैसे और आपके पैसे, दोनों ही पैसे मार्केट निकाल लेता है आपके पॉकेट से। तो इसका भी ध्यान ख्याल रखिए। इसलिए बोलते हैं कि प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान। तो मेरा प्लान ये यहाँ पे जब भी आएगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। उसका एक और रीजन ये भी है, जो आवो के दो टॉप है, ये जो जोड़ते हो, तो मुझे लगता है 100% मार्केट यहीं पे कहीं आएगा। और एक पैटर्न ये भी है, यहाँ पे भी मार्केट आता है और यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है इसी तरह से, लोअर हाई बनता है, डबल टॉप, तो मैं एंट्री करूंगा। मतलब मेरा पहले प्लान है, उसी हिसाब से मैं प्री प्लान ही ट्रेड करूंगा। अगर उस पैटर्न में नहीं बना तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये था आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।